सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स, मेल्स एंड कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग माय 10th जर्नी एंड लास्ट मिनट प्रिपरेशन। आज मैं आप सबका वही डाउट क्लियर करने आई हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। 8 नवंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था 10th का आरंभ बैच के साथ। मैं नेक्स्ट टॉपर्स के आरंभ बैच में थी एंड उसके बाद ड्यू टू सम रीजंस मैं बीच में मेरे ब्रेक आ गया एंड फिर दिसंबर से मैंने फिर से रिवीजन वगैरह सब स्टार्ट किया अभय बैच के साथ। एंड मैंने लास्ट मिनट में जो अटेंड किया वो सब था उन सब की मैराथॉन्स थी। ग्रास सर की मैराथन एसएसटी में, प्रशांत भैया की साइंस में एंड शोभित भैया की मैथ्स में। जितने भी मैराथॉन्स जितना भी उन्होंने करवाया था मैंने वो सब अटेंड किया था, वो सब उस पर ध्यान दिया था। एंड मैं राजस्थान बोर्ड से हूँ, फिर भी मैं 4 AM वाली मैराथन भी देख के गई थी, तो फिर भी मेरे जो क्वेश्चन पेपर था मेरे उसमें वही क्वेश्चंस आए थे जो उन्होंने सुबह 4 AM वाली मैराथॉन्स में बताए थे। बल्कि मैं राजस्थान बोर्ड से बट एनसीईआरटी लगती है, तो सबसे पहला मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सारी मैराथॉन्स अटेंड करिए जो जो वो करवा रहे हैं। अगर आप सीबीएसई से हो तो बिल्कुल पॉइंट सब कुछ अटेंड करिए, उसको रिवाइज करिए। एंड अगर आप किसी और बोर्ड से हो एंड अगर आपकी एनसीईआरटी लगती है तो भी ज़रूर अटेंड कीजिए। एंड 4 AM वाली मैराथन तो मिस करना ही मत, क्योंकि अगर वो आपने अटेंड कर ली तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी सुबह। हाँ, नींद लेना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो आप रात को जल्दी सो जाना, जैसे 10-11 बजे। एंड मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया हर सब्जेक्ट्स में। एंड मेरे प्री बोर्ड्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आए, तो मैंने प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे सारे, मैंने 1 प्री बोर्ड ही दिया था एक एक सब्जेक्ट का। उसके बाद मेरी हेल्थ इश्यूज आ गए थे जिस कारण से वो स्किप हो गया, बट फिर मैंने घर से ही नेक्स्ट टॉपर्स के साथ ही प्रिपेयर किया था। एंड सैम्पल पेपर्स आप ज़रूर करना पिछले 5 ईयर्स के। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं तो आप अपने सेल्फ से पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करना, जितने भी है वो सैम्पल पेपर के तौर पे, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। क्योंकि उनके रिगार्डिंग आपका जो नेक्स्ट पेपर होता है वो आपको करने में आसानी होती है। एंड अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो फिर आपको प्रशांत भैया, शोभित भैया एंड ग्रास सर क्वेश्चंस वगैरह सब वो करवा ही देंगे, तो आप वो प्रैक्टिस कर लेना। प्लस में जो आपके सैम्पल पेपर्स वगैरह आए हैं वो सब आप एसएसटी में आपको एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना चाहिए। एंड आप दिग्राज सर के नोट्स भी लास्ट मिनट पे ज़रूर रीड करना, वो जो जो करवा रहे हैं। अगर आपने खुद से नोट्स बनाए हैं तो आप वो करना, बट एनसीईआरटी को एक बार लास्ट में देखना ज़रूर। एंड आई होप आपने एनसीईआरटी रीड की होगी। साइंस प्रशांत भैया के चीट नोट्स जो उन्होंने दिए थे वो ज़रूर पढ़ना, वो आपको एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर्स एंड फिलअप इनमें आपको बहुत हेल्प होगी। इन मैथ्स आप शोभित भैया की 14 डेज वाली मैराथन अटेंड करना, उनमें वो जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उनको क्लास में ध्यान से करना। एंड उसके बाद भी आप उनको एक बार ज़रूर देखना, उनको करना जो आपको हार्ड लग रहे थे। एंड मैथ्स के अंदर आप एनसीईआरटी ज़रूर करना, जैसे एनसीईआरटी को ज़रूर देखना, क्योंकि एनसीईआरटी में से भी क्वेश्चंस आते हैं एंड कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन आपको शोभित भैया करवा ही रहे हैं। एंड एज अ रेफरेंस बुक्स मैंने एजुकार्ड की रेफरेंस बुक यूज़ की थी। इसमें जैसे माइंड मैप्स होते हैं एंड कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस होते हैं, पिछले ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, प्लस में टॉपर्स के आंसर शीट्स भी आती हैं। तो वो जो होता है उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे राइट करना है, क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है या हम कहाँ रुक रहे हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल रही मेरे लिए। थैंक यू सो मच एजुकार्ड। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना आपने पढ़ लिया है पर्याप्त है, जितना आप पढ़ रहे हो अभी वो पर्याप्त है। तीनों भैया के साथ चलते जाओ, जैसे जैसे वो करवा रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, आपके 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। मैंने खुद ने 94.17% स्कोर किया इन राजस्थान बोर्ड उनके साथ पढ़ के। एंड आप तो फिर ज़रूर कर ही सकते हो। लास्ट में 4 AM वाली मैराथन सुबह वाली ज़रूर देखना, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो। अगर आपकी एनसीईआरटी लगती है तो ज़रूर देखना। क्योंकि उससे आपका सुबह सुबह रिवीजन हो जाता है, जो आपने पढ़ा होता है वो रिकॉल हो जाता है, जिससे आपको एग्जाम में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इट्स नॉट अबाउट द दैट पेपर लीक कर दिया, पेपर मिल गया, ये सब मतलब जैसे आप देखो कंट्रोवर्सी वगैरह हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो रिसर्च के बेस पर होता है एंड बहुत नॉट ओनली फॉर सीबीएसई बल्कि हर बोर्ड, यानी वो लीकर ऑफ सिर्फ सीबीएसई नहीं, लीकर ऑफ क्लास 10th है। मैं लास्ट में आपको 2-3 बातें बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने पर विश्वास रखना। आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, आप एकदम सही हाथों में हो। एंड सेकंड थिंग कि जितना जितना पढ़ा रहे हैं सब बढ़िया तरीके से रिवाइज करते चलना। थर्ड थिंग कि बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, मेंटल प्रेशर में मत आना। एग्ज़ाम है, हो जाएगा। क्लास 10th का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, एकदम मॉडरेट टाइप ही होता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है तो आपके अच्छा ये चेकिंग ईजी हो जाती है, तो यानी इतना कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होता है। तो थोड़ा सा चिल रहना, मतलब चिल माइंड से एग्जाम दे के आना, एग्जाम ना खराब हो, आप इतनी टेंशन मत लेना। एंड थर्ड थिंग इज कि तीनों भैया पे एकदम विश्वास रखना, वो जो जो करवा रहे हैं वैसा वैसा करते जाना। सारी मैराथॉन्स अटेंड करना, अपनी तरफ से पूरे प्रिपेयर रहना। ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने प्रिपरेशन किया आपने भी वैसे ही किया, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। सो डोंट टेक प्रेशर ऑफ एनीथिंग एंड बस अपना करते जाओ करते जाओ। रिजल्ट भगवान के हाथ में एंड वो ज़रूर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एंड बाय बाय एवरीवन।